हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो 20 जुलाई को जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 के लिए, वो हिंदी पेपर का उस पर आधारित है। यह हिंदी में जो भी प्रश्न आए हैं उसका हमने यहाँ पर सही से उत्तर दिया है। आप इस वीडियो को देखकर अपने उत्तर को मैच कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो शब्दों के संयोग को कहते हैं? तो सही आंसर उसमें हो जाएगा आपका सी, समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य है में सही आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इसमें दो संयुक्त वाक्य हैं बी और सी, इसमें सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो, इसमें कोई भी अलंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे कहते हैं? तो उसे हम गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पेट काटना मुहावरे का अर्थ है? तो पेट काटना मुहावरे का अर्थ है आपका कंजूसी करना। अगला क्वेश्चन, मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा डॉक्टर ने पट्टी बांध दी तथा 50 रुपये मांगे। अगला क्वेश्चन, डेपुटेशन का हिंदी पर्याय है? डेपुटेशन का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। अगला क्वेश्चन, चौराहा शब्द में समास है? चौराहा शब्द में द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना नहीं है? इसमें तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो तुलसीदास ने कवितावली भी लिखा है, विनय पत्री भी लिखी है, लेकिन रामचंद्रिका उनका लिखा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन, थर्राती है वसुधा सारी आसमान तरपता रहा और दल पर कूद उड़कर है रोम रोम फड़फड़ा रहा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें जो है वो वीर रस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें जो मैचिंग दिया हुआ है वो सही है। काम्यायनी जो है विजय शंकर प्रसाद का है, सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, बीना सुमित्रा नंदन पंत का है, दीपशिखा महादेवी वर्मा का है। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, घड़ी में तोला घड़ी में मासा लोकती का अर्थ है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा चंचल मन वाला। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है? तो उनका संकलन है चिंतामणि में। अगला क्वेश्चन, होनोरियम का हिंदी पर्याय है? इसका हिंदी पर्याय होगा आपका उपादेय। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? तो इसमें आपका डी हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें रामधारी सिंह दिनकर की तुलसीदास भी नहीं है और यशोधरा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, भरपेट शब्द में समास है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, विभत्स रस का अस्थाई भाव है? तो सही आंसर हो जाएगा जुगुप्सा। अगला क्वेश्चन, कितो मिठाई दई देव इते सलोने रूप काव्य पंक्ति में अलंकार है? सही अलंकार है उपमा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद है, निर्मला प्रेमचंद है, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास है, झूठा सच यशवाल है। सही आंसर आपका हो जाएगा 3 बी। अगला क्वेश्चन, घन आनंद किस काल के कवि हैं? घन आनंद किस काल के कवि हैं? तो सही आंसर हो जाएगा रीति काल के। अगला क्वेश्चन, परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन, निर्वेद किस रचना का अस्थाई भाव है? तो सही आंसर हो जाएगा शांत। अगला क्वेश्चन,
फूले का सकल महिजाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सही है उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन, जब वाचार्थ और लक्ष्यार्थ के से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है? सही आंसर है व्यंजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके काल के साथ सुमिलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। तो उसमें सही है पृथ्वीराज रासो आदि काल के हैं, पद्मावत भक्ति काल के हैं, बिहारी सतसई रीति काल के हैं, भारत भारती आधुनिक काल के हैं। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा आपका कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई। अगला क्वेश्चन, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं? वह है उपवाक्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अभिजोर उदय। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास जो है वो तितली नहीं है, क्योंकि रंगभूमि प्रेमचंद का है, सेवा सदन भी प्रेमचंद का है, जबकि तितली उनका लिखा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस ये तो सब लोग जानते हैं, रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी है। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी शब्द में आपका अवयवी भाव समास है। अगला क्वेश्चन, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुबंत ते। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में काव्य गुण है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका माधुर्य। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया, यही इसमें सटीक बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन, चयन का संधि विच्छेद होगा। तो चयन का संधि विच्छेद 6 जोर अन होगा। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्त कवि हैं। तो कृष्ण भक्त कवि जो है वो इसमें सूरदास भी कृष्ण भक्त के कवि हैं, मीरा भाई भी हैं, तो इसका सही आंसर इसका आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंकक्रप्ट का हिंदी पर्याय है। तो बैंकक्रप्ट का हिंदी पर्याय जो होता है वो बैंक प्रतिभूति है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य जो है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपमा। अगला क्वेश्चन, सूरदास की रचना है। तो सूरदास की रचना जो है वो कृष्ण गीतावली है। अगला क्वेश्चन, चूना लगाना मुहावरे का अर्थ है। में सही आंसर हो जाएगा बेवकूफ़ बनाना। अगला क्वेश्चन, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोहा छंद में 13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, असाध्य वीणा के रचनाकार हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अज्ञे। अगला क्वेश्चन, कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य है आम खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, देव जोर इंद्र, देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका गुण संधि होगा। अगला क्वेश्चन, समर्थ को नहीं दोष गोसाई लोक्ति से तात्पर्य है। तो सही आंसर हो जाएगा बड़े आदमी को कौन दोष लगाए। अगला क्वेश्चन, भाववाच्य है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उसे बैठा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन, बिहारी लाल किस राजा के दरबार में थे? तो सही आंसर हो जाएगा महाराज जय सिंह। अगला क्वेश्चन, वांग में का संधि विच्छेद होगा। तो सही आंसर है वाक जोर मैं। अगला क्वेश्चन, इनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय है। इसका सही आंसर हो जाएगा नामांकन संख्या। अगला क्वेश्चन, मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं?
तो सही आंसर है 15। अगला क्वेश्चन, खग जाने खग की भाषा लोकति का अर्थ है। तो सही आंसर है अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक गद्यांश है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है ज्ञान सिंधु का अर्थ है। तो सही आंसर है ज्ञान का सागर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के उच्च चरित्र का निर्माण में सहायक है। तो सही आंसर है पुस्तकें। अगला है हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा पुस्तकों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन, स्वाध्याय में सहायक है। तो स्वाध्याय में सहायक है पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन, विद्या की अक्षय निधियाँ कहाँ मौजूद होती हैं। तो वो पुस्तकालय में मौजूद होती हैं। आगे फिर आपका गद्यांश है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हरियाली क्यों नष्ट हो गई है। तो सही आंसर है भूमि की उर्वरा क्षमता की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण के कारण जनसंख्या कहाँ तेजी से बढ़ी है। तो सही आंसर है शहर में। अगला क्वेश्चन, भूमि की उत्पादन क्षमता क्यों घट जाती है। तो सही आंसर होगा अम्लीय और क्षारीयकरण के कारण। अगला क्वेश्चन, लोग गांव से आकर शहरों में क्यों बसते हैं। सही आंसर हो जाएगा रोजगार के लिए। अगला है कृषि योग्य भूमि में कमी क्यों हुई है। तो सही आंसर होगा औद्योगिकीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है यहाँ 36 से 40 फिर गद्यांश से, आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है आलस्य के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है। आलस्य के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है। तो सही आंसर हो जाएगा बीमारी एवं कष्ट होना। अगला क्वेश्चन है रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो रोग का प्रभाव जो है वो मन पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक श्रम में क्या लगता है। तो शारीरिक श्रम में समय लगता है। अगला क्वेश्चन है आलस्य को जीतने का क्या उपाय है। तो आलस्य को जीतने का सबसे अच्छा उपाय है शारीरिक श्रम करना। अगला क्वेश्चन है आरोग्य से तात्पर्य है। तो आरोग्य का मतलब होता है स्वस्थ होना। अगला क्वेश्चन है 41 से 45 तक फिर यहाँ गद्यांश है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की कीर्ति किससे फैलती है। तो मनुष्य की कीर्ति जो है वो उसके पुण्य कीर्तियों से फैलती है। अगला क्वेश्चन, पाठक और श्रोता किससे नया पाठ सीखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के उज्जवल कार्य से। अगला क्वेश्चन है चारण और भाट किसका यशगान करते हैं। तो सही आंसर है स्वावलंबी मनुष्य का। अगला क्वेश्चन है धवल का अर्थ है। तो धवल का अर्थ होता है उजला भी होता है, स्वच्छ भी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, चंद्रिका का पर्यायवाची है। तो चंद्रिका का पर्यायवाची आपका चांदनी हो जाएगा। अगला है 46 से 50 तक फिर गद्यांश है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए आप शुरू करते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है। सही आंसर हो जाएगा मतभेद को भुलाना। अगला है राष्ट्र की गरिमा कैसे घटती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपसी लड़ाई और द्वेष से। अगला क्वेश्चन, देश को पीछे क्या ले जाता है। तो देश को पीछे छोटी छोटी बातों पर लड़ना ले जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है। सही आंसर हो जाएगा देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखने से। अगला क्वेश्चन है देश की उन्नति किसकी उन्नति से संबंधित है। तो सही आंसर है व्यक्ति के उन्नति से संबंधित है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसका अगला वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।